आई थिंक अगर मैं जॉनी लीवर की बेटी ना भी होती तो भी मैं ये इसी मुकाम पर पहुंचती, बिकॉज मेहनत मैंने उतनी ही की है। और हर जगह ऑडिशन दिए, हर जगह मेहनत की है, हर जगह खुद ही फ़ोन किए हैं, खुद ही लोगों को फ़ोन किए, कास्टिंग डायरेक्टर्स को फ़ोन लगाए हैं। मुझे तो सिर्फ यही लगता है कि वक्त के साथ साथ चीज़ें चेंज होती हैं। सो दिस इज़ टाइम के साथ साथ स्क्रिप्ट्स चेंज हो रहे हैं, अलग किस्म की फ़िल्में बन रही हैं, अलग अलग किस्म की कहानियाँ बाहर आ रही हैं जिसमें शायद एक कॉमेडियन की ज़रूरत नहीं हो। लोग भी स्मार्ट हो रहे हैं, तो हमें भी वक्त के साथ चलना है। So it's good for industry? Why not? I feel like why not? अभी कैरेक्टर आर्टिस्ट पे ज़्यादा जोर है। लोगों को लगता है क्या है, कॉमेडी तो है, हंसा के निकल जाएंगे। नो, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। एंड अगर आपको डर लगता है तो डरिए बेशक, क्योंकि इट इज़ अ डिफ़िकल्ट जॉब। आई थिंक व्हेन पीपल से ना कॉमेडी इज़ डिफ़िकल्ट, इट इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट टू डू, इट इज़ वेरी ट्रू। जेमी, हमने सुना है कि आपने मार्केटिंग की डिग्री वो भी फॉरेन में ली है, लंदन में। जी। सो इतनी अच्छी डिग्री पाके एजुकेशनल एकेडमिक्स में आप तेज होने के बावजूद ऐसा क्या हुआ कि जो आप अपने पिता के नक्शे कदम पे चली आई? मैंने हर वो चीज़ की जो मेरे पेरेंट्स ने कही कि ये करना है, या फिर जो लोग सोसाइटी के लोग भी कहते हैं ये कर लो, या मेरे पेरेंट्स के फ्रेंड्स ने उनको सजेस्ट किया कि ये सही रहेगा बेटी के लिए, ये करवाओ। मैंने वो सारी चीज़ें कर ली। किसी ने कहा मास्टर्स करना है, एमबीए करना है, एमबीए के लिए भी कोशिश की, फिर मास्टर्स मैंने कर लिया। मैंने सोचा मैं मास्टर्स करूँगी। मार्केटिंग में मेरा थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो मैंने वो स्ट्रीम चुना और फिर मैंने मार्केटिंग की पढ़ाई की। ये पूरे समय में, इस दौरान मैंने कभी ये नहीं सोचा कि शायद एंटरटेनमेंट फील्ड मेरे लिए है, बिकॉज आई कम फ्रॉम अ फैमिली जो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है। भले मेरे डैड बिल्कुल इंडस्ट्री के अंदर हैं, तब भी वो बहुत ही प्रोटेक्टिव डैड हैं, एकदम नॉर्मल किसी भी सीरियस साउथ इंडियन डैड की तरह ही है बिल्कुल। बहुत प्रोटेक्टिव हैं, तो वो चाह रहे थे कि इसकी लाइफ कुछ सिंपल सी हो, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो। ऑब्वियसली हर कोई चाहता है कि बेटी के लाइफ में ज़्यादा स्ट्रगल ना हो, एक जॉब हो, लाइफ पार्टनर हो अच्छे से जहाँ रहे कंफर्टेबली, वो भी वही चाह रहे थे। एंड टू बी ऑनेस्ट, शायद मैंने अपनी तरफ से उनको कुछ बताया भी नहीं था या कुछ दिखाया भी नहीं था कि शायद मेरा इंटरेस्ट इसके एंटरटेनमेंट के आप में कि आप कुछ तब नहीं, बिकॉज मुझे नहीं लगा था कि मुझे शायद मेरे पेरेंट्स सपोर्ट करेंगे। एंड अपने आप को मैंने कन्फ्रंट भी नहीं किया था उस चीज़ को लेकर के। तो मैं करती गई, मास्टर्स की डिग्री हासिल की मैंने, जॉब भी किया 2 साल। लंदन में मेरा सेल्स एंड मार्केटिंग जॉब था, तो 9 to 5 जॉब कर रही थी। लेकिन ये सब करते करते मुझे कहीं लगता था कि आई एम नॉट इन द राइट प्लेस, कहीं मिसफिट है, कहीं कुछ चीज़ बन नहीं रही है, बड़ा अनकंफर्टेबल सा फील होता था। एंड जब मैंने तमाशा फिल्म देखी तो मुझे बिल्कुल लगा कि ये मेरी फिल्म पे ही मतलब बहुत मेल खाता है, मेरी 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 लाइफ से बहुत बड़ा मेल खाता है। तो फिर बहुत हिम्मत जुटा के मैंने पेरेंट्स को बताया कि नहीं, एक्चुअली मुझे कॉमेडी करनी है। तो वहाँ से थोड़ी सी लाइफ चेंज हुई और 2012 में फिर मैंने लंदन से मैं मुंबई शिफ्ट हुई और फिर मैंने दोबारा कोशिश की नए करियर में, एक्टिंग में, कॉमेडी में। एंड इट वाज आई हैड टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। तो वो थोड़ा सा शौक था सबके लिए, खुद के लिए भी, कि अच्छा ये दोबारा स्टार्ट करना है, कैसे होगा, कहाँ से रास्ता निकलेगा, किसकी मदद मांगूँ, क्या करूँ। तो करते करते चीज़ें होती गई एंड देन हाँ 10 साल गुजर गए अभी। कौन सा प्रोजेक्ट था पहला जेमी, जब आपने अपने पिता के साथ किया या फिर इंडिविजुअल किया, सोलो किया? सो व्हाट वाज दैट? मैंने स्टैंड अप तो खुद से ही किया था। मैं छोटे मोटे क्लब्स में परफॉर्म कर रही थी। टीवी के लिए भी मैंने ऑडिशन किया, ऑडिशन क्रैक किया, तब मुझे कॉमेडी सर्कस मिला। तो ऐसा नहीं था कि डैड ने मुझे कहीं लॉन्च किया। टीवी के लिए ऑडिशन किया, फिर टीवी के जॉब्स मुझे मिलने लग गए। स्टैंड अप कॉमेडी क्लब में मैंने वहाँ परफॉर्म किया एज एन ओपन माइक आर्टिस्ट। वहाँ मुझे चांस मिला तो फिर मैं वहाँ शोज़ करती गई। करते करते जहाँ मेरे डैड को लगा अब इसके पास इनफ एक्सपीरियंस है, तब उन्होंने मुझे काफ़ी सालों बाद कहा कि अच्छा मैं टूर कर रहा हूँ, मेरे जॉनी लीवर शोज़ में तू ज्वाइन हो जा एज एज वन ऑफ द स्टैंड अप कॉमेडियंस टू फिल इन। तो बहुत सालों बाद जब उन्होंने मुझे देखा, समझ में आया उनको कि हाँ ठीक है ये काम जानती है, तब जाकर के मैंने उनके साथ टूर करना शुरू किया। उसके अलावा पॉपकॉर्न एक ऐसी वेब सीरीज़ है जो हॉटस्टार पे है,
जिसमें जो फरहाद समजी उन्होंने लिखा हुआ है एंड डायरेक्ट किया है, उन्होंने हमें ये वेब सीरीज़ ऑफ़र की जिसमें हम दोनों काम कर रहे हैं। तो वो तो हॉटस्टार पर आ चुकी है। तो ये ऐसे 2 सिचुएशंस हैं जहाँ हमने साथ में काम किया, बट उसके अलावा आई डोंट थिंक वी हैव डन एनीथिंग बिग एज़ येट, बट दीज़ आर 2 वेरी बिग थिंग्स दैट वी हैव डन सो फार। जी। जिमी, जॉनी लीवर की बेटी होने का सबसे बड़ा फायदा और नुकसान क्या है आपके लिए? सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो प्यार उनको मिला है वो प्यार मुझे मिला है विरासत में। ऑब्वियसली कॉमेडी तो मिली ही है विरासत में, उनके जीन्स है, डीएनए में है मेरे कॉमेडी, तो वो नेचुरली आता है। बट साथ-साथ जो उन्होंने प्यार कमाया है 40 सालों में स्क्रीन पर, जितनी फ़िल्में की हैं उन्होंने, 400 के ऊपर फ़िल्में की हैं। तो उनके करियर स्पैन में जितना प्यार उनको मिला है, एज़ यू नो ऑडियंसेस उनको जॉनी भाई के नाम से जानती हैं। बिल्कुल। पूरी इंडस्ट्री उनको जॉनी भाई के नाम से जानती है। तो वो एक भाई है, एक दोस्त हैं, एक मित्र हैं जो हँसाते हैं। तो वो जो प्यार उनको मिला है वो मुझे पास ऑन हुआ है। जैसे मैं जहाँ भी काम करती हूँ, हर किसी के पास एक कहानी होती है डैडी के बारे में, कि हमने जॉनी भाई के साथ उस प्रोजेक्ट पे काम किया था और हमें बड़ा मज़ा आया था। तो वो ऑटोमेटिकली प्यार मुझे भी देने लग जाते कि ये हमारी बेटी है, ये हमारे जॉनी भाई की बेटी है। तो ये बड़ा ही एडवांटेज है। दूसरी बात डिसएडवांटेज कहें या प्रेशर है कि अब जो इतना वो काम कर चुके हैं उस पे मुझे अपना दिखाना है, कहीं लोगों को डिसअपॉइंट नहीं करना है, उम्मीदों पे खरे उतरना है, लोगों के एक्सपेक्टेशंस हैं उसको फुलफ़िल करना है, उनके नाम को मेंटेन करना है। जॉनी लीवर की बेटी है, ये तो अच्छा ही, इनको तो अच्छा ही करना चाहिए, वो चीज़ मुझे सच करके दिखानी है। तो वो प्रेशर तो है। तो उस पे मैंने बहुत काम किया, बहुत मेहनत की, और 10 साल लग गए मुझे छोटे-मोटे काम करते-करते, और अब जाके आई थिंक एक जगह पहुँची हूँ जहाँ लोग मेरे नाम से मुझे जानते हैं, जहाँ मुझे पहचानते हैं, लोग कहते हैं आपका काम है, हमें पसंद है, आपके वीडियोज़ हम पसंद करते हैं, हम आपको देखते हैं, हम आपको देखना चाहते हैं। तो वो मेरी सबसे बड़ी कमाई है। कुछ लोग ये भी पूछते हैं, आप क्या जॉनी लीवर से रिलेटेड हैं? वो मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है ये कि उनका नाम मेरे नाम से अटैच नहीं है, ऐसा भी लोग सोचते हैं। तो ये मेरी इट्स अ विक्ट्री फॉर मी टू बी हियर इन दिस प्लेस। इंडस्ट्री में कई तरह की बातें होती है, लोग कहते हैं नेपोटिज्म है, एक नामचीन एक्टर है, अगर उसके कोई क्लोज रिलेटिव्स इंडस्ट्री में आए तो लोग कहते हैं कि जी, ये उनके परिवार से है। जी। अगर आप जॉनी लीवर की बेटी न होती तो आज 10 सालों के बाद आपको जो आपने जो मकाम पाया है वो क्या वो मिलता? और अगर नेपोटिज्म का मुद्दा है, ये इशू है, देन व्हाट वुड यू लाइक टू से ऑन दिस? आई थिंक अगर मैं जॉनी लीवर की बेटी ना भी होती तो भी मैं इसी मुकाम पर पहुंचती, बिकॉज मेहनत मैंने उतनी ही की है, और हर जगह ऑडिशन दिए, हर जगह मेहनत की है, हर जगह खुद ही फ़ोन किए हैं, खुद ही लोगों को फ़ोन किए, कास्टिंग डायरेक्टर्स को फ़ोन लगाए हैं, फ्रेंड्स के थ्रू। क्या आप कहती है कि मैं जॉनी लीवर की बेटी नहीं, फ्रेंड्स के थ्रू। इनफैक्ट कॉमेडी सर्कस के ऑडिशन के लिए मैं गई थी, तब भी उनको नहीं पता था, कास्ट मेंबर्स को नहीं पता था। इंटरनली कुछ लोगों को पता था, ऑब्वियसली बातें बाहर आ जाती हैं, बट वो कोई एडवांटेज नहीं था। उन्होंने मेरा बाकायदा ऑडिशन टेप देखा, उनको अच्छा लगा, उनको लगा हाँ हम इसको यूज़ कर सकते हैं, कुछ वर्सेटैलिटी देखी या कोई बात देखी, और उनको लगा हाँ इसका इस्तेमाल हो सकता है। अब्बास मस्तान जी जिनके साथ डैडी ने इतनी फिल्में की हैं, वो मुझे बचपन से देखते आए हैं। अगर वो चाहते तो मुझे फ़िल्म ऑफ़र करते, लेकिन जब मेरा एक वीडियो वायरल हुआ व्हाट्सएप पे, उन्होंने व्हाट्सएप पे वीडियो देखा, तब उनको लगा कि ये रोल करेगी, तब उन्होंने मुझे मेरी पहली फ़िल्म ऑफ़र की। तो मेहनत की है, मेहनत से मुझे काम मिला है और काम से काम मिला है। तो मुझे लगता है उनकी बेटी ना होती तो भी मैं यहीं पर पहुंचती, क्योंकि हाँ बहुत वक्त लगा है, बहुत कोशिश की है। यस, उनकी बेटी होने का बहुत फ़ायदा है भी, लोग बहुत इज्जत करते हैं, और कई बार ये भी होता है जब लोगों को पता चल जाता है कि शी इज़ दिस वंस डॉटर, तो हाँ आपको वो प्रेफरेंस देते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपको बेटर ट्रीट करते हैं, आपको अपॉइंटमेंट मिल जाते हैं, आपका फ़ोन उठा लेंगे। तो ये एडवांटेजेस हैं भी, प्रिविलेजेस हैं, बिल्कुल हैं। जेमी, हाउ वुड यू डिस्क्राइब योर फादर? क्योंकि जो एक आम ऑडियंस है वो सब लोग जॉनी भाई को ऑन स्क्रीन देखते हैं, टीवी हो, लाइव शोज हो या फिल्में हो, मतलब पूरा हंगामा मचा देते हैं। हाउ इज जॉनी लीवर एज अ फादर एट होम when he is with his wife, I mean Yeah. with your mother, with you, with your brother? Yeah,
he's a very simple person. घर में भी हंसाते हैं क्या? नहीं, एक्चुअली उनका काफ़ी एक सीरियस साइड भी है. हाँ, वो काफ़ी डिसिप्लिन्ड हैं, काफ़ी सीरियस हैं. उनका एक हाँ बहुत सिंपल सीरियस सा साइड है. वो चाहते हैं अपनी बीवी के साथ टाइम स्पेंड करें, चाहते हैं अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, अपनी कहानियाँ बताते हैं. जैसे मोस्ट डैड्स बोलते हैं हमारे ज़माने में ये होता था, हमने ऐसा स्ट्रगल किया है, हमने ये मेहनत की, हम वहाँ से चल के जाते थे, हम पैदल इतनी दूर चल के जाते थे, तुमको क्या पता गाड़ी में. तो ये सारी बातें वो बताते हैं हमको, जैसे एनी नॉर्मल डैड वुड टेल उनके एक्सपीरियंसेस लाइफ के, हार्डशिप्स जो उन्होंने जी लें, बिल्कुल वैसे ही वो भी अपनी कहानियाँ बताते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस बताते हैं. और बस कोशिश करते हैं कि हम भी उतनी ही मेहनत करें. रोज़ सुबह हमारे 1-1 घंटे के सेशंस होते हैं. सुबह सुबह हम जब नाश्ता करने जाते हैं, हम सब मिलते हैं, बैठते हैं, डैडी बात करते हैं, हम उनकी बातें सुनते हैं. सो इट इज़ लाइक दैट, बहुत ही सिंपल फैमिली है. एंड वी आर हम बड़े क्लोज हैं. आई नो वी आर वेरी बिजी इन आवर ओन लाइव्स. मैं शूटिंग कर रही हूँ, मेरा भाई कुछ कर रहा है, मेरे डैड भी बिजी रहते हैं शूटिंग में. लेकिन जब हम मिलते हैं हमको बहुत अच्छा लगता है फैमिली टाइम स्पेंड करना. हाउसी खेलते हैं हम, कैरियोके करते हैं हम. तो बहुत सिंपल चीज़ें करते हैं जैसे नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिलीज़ में होता है, बिल्कुल वैसा ही है. आपके डैडी ने 40 साल गुजारे हैं इंडस्ट्री में जी. तो आपके डैडी की ऐसी कौन सी बात आपने जहन में रखी जो इंडस्ट्री में काम करते वक्त किसी भी कलाकार के लिए बहुत मायने रखती है या उससे फिर सीख ले सकते हैं? जी. एक तो नम्रता, बहुत ही नम्र हम्बल इंसान है. और वो शायद बड़े से बड़े डायरेक्टर से बात कर रहे हों या बड़े से बड़े प्रोड्यूसर से बात कर रहे हों, उसी इज्जत से, उसी प्यार से एक स्पॉट बॉय से भी बात करेंगे. तो हर किसी को उन्होंने उतने मतलब रिस्पेक्टफुली ट्रीट किया है, प्यार से ट्रीट किया है. तो वो चीज़ उन्होंने मुझे सिखाई है कि वो बहुत इम्पॉर्टेंट है. ऑन स्क्रीन तो आप अच्छे ही दिखोगे, लेकिन ऑफ स्क्रीन आप जैसे रहते हो वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. और कई बार आपके नेचर की वजह से भी लोग आपके साथ काम करना चाहेंगे. कई बार ऐसा भी होता है कि हाँ ये अच्छा आर्टिस्ट है पर बड़ा परेशान करता है यार, इनके साथ नहीं काम करना, ऐसा भी होता है. तो बिकॉज ऑफ योर गुड नेचर या बिकॉज आप हम्बल हैं, आप ईजी टू वर्क हैं, तब लोग आपको बुलाना चाहेंगे काम के लिए. सो इट्स नॉट अ फेक थिंग, नकली नहीं, हम मेहनत नहीं कर रहे टू बी दैट पर्सन. बट ही टीचेस मी टू बी हम्बल, टू बी लविंग, केयरिंग, कंपैशनेट. ऑल्सो दूसरी चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है वक्त, वैल्यू ऑफ टाइम. वो बहुत ही पंक्चुअल हैं, लोगों की वक्त का रिस्पेक्ट करते हैं, वैल्यूज़ टाइम. तो वो चीज़ बहुत बड़ी सीख है. और कॉमेडी में भी वही चाहिए, कॉमिक टाइमिंग. अगर कॉमिक टाइमिंग ना हो तो आप क्या करेंगे? तो यस, टाइमिंग इन लाइफ, टाइमिंग इन कॉमेडी एंड टाइमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये 2 चीज़ें मैंने उनसे सीखी. जी, मैं आपने उनके साथ वर्ल्ड टूर बहुत सारे किए. जी. क्या कुछ चंद मेमोरीज आप शेयर कर सकते हैं वर्ल्ड टूर में? किस तरह के दर्शक आपके सामने होते हैं, आप दोनों कैसे रिएक्ट करते हैं और क्या एक्सपीरियंस होता है, वो कैसा माहौल रहता है? प्लीज शेयर समथिंग. हमने कुछ 250 के ऊपर शोज़ किए हैं वर्ल्ड वाइड. डैडी के साथ मैंने किए हैं. ऑब्वियसली डैडी तो 40 साल से करे तो उनका तो कोई गिनती ही नहीं है. मैंने उनके साथ 250 के ऊपर की. लेकिन जब भी मैं उनको देखती हूँ मंच पे, व्हाट ही डज इज़, मुझे लगता है वो कमेडियन नहीं, वो मैजिशियन है. वो जादू करते हैं. और वो एक चीज़ है जो मुझे बड़ा प्रभावित करती है, या मैं चाहती हूँ कि मैं वो कर पाऊँ, कि ऑडियंस को वो मंत्रमुग्ध कर देते हैं. जब ऑडियंस उनको देखती है तो वो खो जाती है उनकी दुनिया में. उनकी जो ह्यूमरस दुनिया वो क्रिएट कर रहे हैं, कॉमेडी दुनिया, आप उसमें घुसते चले जाते हो. वो 2 घंटे 3 घंटे परफॉर्म करते हैं, ऑडियंसेस आकर कहती है हमको पता ही नहीं चला, वक्त का पता ही नहीं चला, आप वक्त कहाँ उड़ गया हमें नहीं पता चला. दैट इज़ मैजिक. इट इज़ नॉट एनीथिंग, इट इज़ मैजिक. तो वो एक चीज़ मेरे लिए स्पेशल है. हमने लास्ट मैंने यूके का टूर किया था उनके साथ. कुछ 3 शोज़ किए थे एंड आई वाज जस्ट वाचिंग हिम. मैं कुछ 30 मिनट परफॉर्म कर रही थी पर मैं उनको देख रही थी और वो 1 घंटा परफॉर्म कर रहे थे. ही इज़ ऑलमोस्ट 67, लेकिन जो एनर्जी के साथ वो परफॉर्म कर रहे थे, कूदते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, पसीने उनके छूट जाते हैं, कभी कभी कपड़े पूरी तरह से भीग जाते हैं, लेकिन ही इज़ लाइक ये मेरी ऑडियंस है, मुझे उनको 100% देना है. तो जी जान डाल देते हैं, मतलब लिटरली खून पसीना. जिमी, हमने जो देखा है रिसेंट टाइम्स में, एक स्टार या एक्टर
फिल्म करते हैं तो वो खुद ही कॉमेडी करते हैं, जी खुद ही एक्शन सीन करते हैं, खुद ही रोमांस करते हैं, कई बार नेगेटिव शेड्स भी होते जी। हैं। तो ये जो वैकेंसीज थी अलग अलग हाँ, हाँ। एक्टर्स की, वो अब काफी कम होती जा रही है। तो व्हाट आर द मेन डिफरेंसेस यू फाइंड इन दोज रिसेंट टाइम्स एज फार एज कॉमेडी इज कंसर्न? या आई मीन आई थिंक 90s में अगर आप देखें या 80s में देखें, एक डिफाइंड, बिल्कुल सही डिफाइंड कैरेक्टर होता था कि एक कॉमेडियन का की जगह है, ये कॉमेडियन ही करेगा। और जैसे 90s के पीरियड में आप देखेंगे, उस पूरे डेकेड में जब डैडी शोज फिल्में कर रहे थे, तो एक स्टोरी लाइन चल रही है और एक कॉमेडियन का एक ट्रैक चल रहा है अलग से, वैसा होता था। अब बिल्कुल सही, बहुत कुछ चेंज हो चुका है। तो मुझे तो सिर्फ यही लगता है कि वक्त के साथ साथ चीज़ें चेंज होती हैं। सो दिस इज़ टाइम के साथ साथ स्क्रिप्ट्स चेंज हो रहे हैं, अलग किस्म की फिल्में बन रही हैं, अलग अलग किस्म की कहानियाँ बाहर आ रही हैं, जिसमें शायद एक कॉमेडियन की ज़रूरत नहीं हो। लोग भी स्मार्ट हो रहे हैं, लोगों को भी समझ में आता है अभी आजकल, यू नो, दे लाइक हाँ ठीक है, अभी कुछ अलग अलग देखना चाह रहे हैं। एंड वी आर ऑल्सो मे बी हॉलीवुड से इंस्पायर्ड हैं हम, बहुत ही रियलिस्टिक सिनेमा में की तरफ हम जा रहे हैं। तो चीज़ें चेंज हो गई हैं विथ टाइम, तो हमें भी वक्त के साथ सो चलना इट्स है। गुड फॉर इंडस्ट्री। व्हाई नॉट, आई फील लाइक व्हाई नॉट। अभी कैरेक्टर आर्टिस्ट पे ज़्यादा जोर है, यू नो, इफ़ यू आर अ कैरेक्टर आर्टिस्ट, उसमें आप कॉमेडी भी कर सकते हैं, विलन का रोल भी कर सकते हैं, सपोर्टिंग भी कर सकते हैं, यू नो, सिंपल कैरेक्टर भी हो सकता है। तो इट इज़ गुड फॉर अस, क्योंकि हम भी कुछ अलग अलग करना सीख रहे हैं। फॉर मी, आई एम वर्किंग टू बी अ गुड कैरेक्टर आर्टिस्ट, जहाँ पर कुछ भी हो सकता है, शायद नेगेटिव शेड हो, शायद मुझे किसी की बहन प्ले करना हो, बट सिंपल कैरेक्टर हो, तो क्यों नहीं। हम भी हमें वक्त के साथ चलना है। सो आई एम ओके विद दैट। ऑब्वियसली बुरा लगता है कि हाँ, काश मैं अपने डैड की तरह कुछ कर पाती जिसमें मेरा भी एक खुद का ट्रैक होता, बट ऐसा नहीं है। सो इट्स फाइन, इट्स फाइन। जिमी, एक इम्पॉर्टेंट सवाल आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी। एक दौर था, शायद आपने देखा भी होगा, जी मनोरमा जी एक आर्टिस्ट थी, टुनटुन भी थी। टुनटुन जी। तो रिसेंट टाइम्स में भारती सिंह, वो भी बहुत अच्छा काम जी, कर रही है। बिल्कुल। तो महिला कॉमेडियंस का जो एक प्लेस था इंडस्ट्री में, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, वो अब उतना रहा नहीं है। क्यों नहीं महिलाओं को मौका मिलता फुल फ्लेज कॉमेडियन के किरदारों में आने का? सो व्हाट यू थिंक ऑन दिस? पता नहीं आप ऐसा क्यों लगता है, बट एक फिल्म तो मैं खुद कर रही हूँ जिसमें उन्होंने स्पेशली मेरे लिए रोल लिखा है। तो मुझे लगता है शायद अगर आप, भारती सिंह भी अभी ज्यादा होस्ट के रूप में जी हाँ, नजर आ रही है, बट वो उनका फोटे है, वो होस्टिंग बहुत अच्छा करती हैं, मैं नहीं कर पाती जिस तरह से वो करती हैं। वो बहुत ही एक्सीलेंट होस्ट हैं, और वो चीज़ उन्होंने मतलब उसमें मास्टरी हासिल कर ली है, और ज़्यादातर लोग चाहते हैं कि वही होस्ट करें, तो उनको उसके ऑफर ज़्यादा मिलते हैं। एंड आई थिंक शी इज़ हैप्पी विद दैट ऑल्सो। शायद उन्होंने एक्टिंग पे शायद उन्होंने ट्राई किया, पता नहीं, वो शायद नहीं क्लिक हुआ, या पता नहीं कम काम किया उन्होंने फिल्मों में। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ये है कि मैंने टीवी किया है थोड़ा बहुत, जिसमें मैंने अलग अलग किरदार निभाए हैं टीवी पर भी, बट फिल्मों में मुझे जहाँ अपॉर्चुनिटी मिल रही है, लोग मेरे लिए रोल लिख रहे हैं। जैसे अभी मैं एक फिल्म कर रही हूँ जो है किस किस को प्यार करूँ, जो मेरी डेब्यू फिल्म थी, उसका सीक्वल बन रहा है। उसमें मेरे लिए स्पेशली रोल लिखा गया। पॉपकॉर्न जो सीरीज़ है, उसमें मेरे लिए स्पेशली रोल लिखा गया। तो मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा सा अलग है, मैं कहूँगी, आई बेग टू डिफ़र। मेरा अनुभव अलग है, बिकॉज लोग शायद चाहते हैं कि मेरे लिए एक जगह बने, सो दे आर राइटिंग अकॉर्डिंगली। सो आई होप कि क्योंकि मेरे लिए जिस तरह से जगह बन रही है, वैसे और भी आर्टिस्ट के लिए जगह बनेगी, और भी फीमेल आर्टिस्ट को चांस मिलेगा, तो अच्छा होगा टू सी मोर फीमेल कॉमेडियंस आउट देयर। क्योंकि हाँ, बिल्कुल ज़रूर है कि फिल्मों में हम कम फीमेल कॉमेडियंस को देखते हैं, और है भी कम। या बिल्कुल, मतलब मिस करते हैं। जी बिल्कुल जी। एक तो मैं ये आपसे जानना चाहूंगी कि जब आपके पिताजी होते हैं तो आप पर कितना प्रेशर होता है उनके सामने परफॉर्म करने का? हाँ, ही इज योर फादर और ही इज ऑडियंस, क्या होता है तब? इट इज़ अ लॉट ऑफ प्रेशर। मेरे हाथ पैर कांपने लग जाते हैं ऑनेस्टली। इनफैक्ट शुरुआत के दिनों में जब मैं उनके साथ परफॉर्म करती थी, तो वो मुझे विंग से देखते थे कि क्या कर रही है, अरे बाप रे, अभी क्या बोलेगी, अभी कैसे करेगी, अरे स्टेज पर कैसे गई। तो वो ऑब्जर्व करते थे छोटी छोटी चीज़ें, एंड ही इज़ अ वेरी माइन्यूट ऑब्जर्वर। तो
मुझे बड़ा डर लगता था। ऑडियंस सामने 500-600 की ऑडियंस है, उनसे डर नहीं लगता था, बट एक जो इंसान विंग में खड़े होकर देख रहा है, मुझे ताक रहे हैं, उनसे डर लगता था। बिकॉज ही इज़ अ परफेक्शनिस्ट, वो अपनी फील्ड में मास्टर हैं, माहिर हैं, तो जाहिर है डर तो लगेगा ही। बट करते 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 अब इतने सालों बाद जब वो मुझे कहते हैं बेटा आई एम प्राउड ऑफ यू, यू आर डूइंग वेल, वो मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। बिकॉज उनसे अगर इस तरह की तारीफ नहीं कहूँगी, बट इतना भी बोलना अगर 2 शब्द निकल आए तो ये बहुत बड़ी चीज़ है मेरे लिए। अब जाके वो उनको तसल्ली है और उनको कहीं डर नहीं लगता कि मैं क्या करूँगी। अब उनको पता है ये कर रही है, ये काम जानती है। जैसे अभी उन्होंने मेरी मम को कहा ये अपना काम जानती है विच इज़ अ कॉम्प्लीमेंट। वेरी बिग कॉम्प्लीमेंट फॉर मी, वेरी बिग कॉम्प्लीमेंट। क्योंकि असल स्ट्रगल तो उन्होंने देखा है, हमने क्या देखा। हमारे लिए तो काफ़ी चीज़ें He left his job ना long back. या नो ही वाज छोटी उम्र से काम कर रहे हैं, वो 7-8 साल की उम्र से काम कर रहे हैं। अपनी फैमिली को संभालते संभालते फिर कहाँ स्टेज शोज गलियों में करते करते फिर बड़े बड़े मंचों पे बड़े बड़े टूर्स किए, वर्ल्ड टूर्स किए बड़े बड़े आर्टिस्ट के साथ 90s में 80s में, तब जाके फिर बाजीगर जैसी फिल्म क्लिक हो जाती है। फिर आप 40 साल तक फिल्में करते हैं, 25-50 साल हो गए उनको मंच पर। इतना काम, इतना स्ट्रगल, इतनी मेहनत देखी उन्होंने। तो अगर वो मुझे कह रहे हैं कि मैं अपना काम जानती हूँ, देन इट इज़। आपके फेवरेट कॉमेडियन कौन है? ऑब्वियसली डैड के अलावा बहुत सारे लोग हैं जिनसे मैं इंस्पिरेशन लेती हूँ। जैसे कपिल भाई जो हैं, उनकी स्पॉन्टेनिटी वो एक चीज़ है जो मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा मुझे मिल जाए। वो इतने स्पॉन्टेनियस है, इन द मोमेंट है, फट से आप कुछ सोचेंगे और फट से उनके मुंह से एक पंच निकल आएगा। वो हैं। पाकिस्तानी एक कमेडियन है उमर शरीफ जी, वो बहुत ही बेहतरीन कमेडियन है, स्टैंड अप करते हैं, ड्रामास करते थे, तो उनके काफ़ी ड्रामास हमने बचपन में देखे हैं। बाहर के बहुत सारे कमेडियंस हैं, माइकल मैकिंटायर हैं, ली एवंस हैं, ब्रिटिश कमेडियंस जिनको मैंने देखा है, फॉलो किया है। अमेरिकन बहुत सारे कमेडियंस हैं जो मुझे पसंद है, बिल कॉस्बी बहुत पुराने, बट आई प्रिफर पुराने कमेडियंस। एक कमेडियन एक्टर हैं कैरल बर्नेट, जिन्होंने जो स्टैंड अप करती थी 50s में, और उनका खुद का भी शो था द कैरल बर्नेट शो, जिसमें वो अलग अलग कैरेक्टर्स करती थी, प्ले करती थी, एंड इट वाज हर ओन शो। जैसे कपिल शर्मा शो होता है वैसे उनका द कैरल बर्नेट शो था। सो शी इज़ माई बिगेस्ट इंस्पिरेशन इन द फील्ड ऑफ कॉमेडी। एक सक्सेसफुल कॉमेडियन बनने के लिए क्या टिप्स आप देंगी? अगर किसी को कॉमेडियन के रूप में अपना करियर करना है तो क्या आप टिप्स देंगी? एंड माय लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर योर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स? या आई थिंक कॉमेडी को लाइटली ना ले। लोगों को लगता है क्या है, कॉमेडी तो है, हंसा के निकल जाएंगे। नो, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। एंड अगर आपको डर लगता है तो डरिए बेशक, क्योंकि इट इज़ अ डिफ़िकल्ट जॉब। आई थिंक व्हेन पीपल से ना कॉमेडी इज़ डिफ़िकल्ट, इट इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट टू डू, इट इज़ वेरी ट्रू। मैंने जिस तरह की हम कॉमेडी करते हैं स्टेज पर, उसमें सिंगिंग भी है, डांसिंग भी है, गायकी भी है, अच्छी गायकी, नॉट जस्ट एनी गायकी, अच्छी मैंने सीखी हुई है। इंडियन क्लासिकल सीखा है मैंने हिंदी पे काम किया, उर्दू पे काम किया, तलफ़ुज़ पे काम किया मैंने। हाँ, अलग अलग डांस क्लासेस में गई हूँ। ये सारी ट्रेनिंग को जोड़ जोड़ के मैंने, मेरा जो हम स्टैंड अप के आइटम्स हम बनाते हैं, जो मटेरियल बनाते हैं, ये सारी ट्रेनिंग है उसके अंदर। तो जब आप मुझे देखेंगे, इट इज़ लाइक इतने सारे रंग हैं, इतने सारे कलर्स हैं। तो स्टैंड अप इज़ अ वेरी पावरफुल प्रोफेशन जहाँ आप बहुत कुछ दे सकते हैं ऑडियंस को। इट्स नॉट जस्ट स्टैंडिंग देयर एंड सेइंग जोक्स। इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, खुद में कॉन्फिडेंस, खुद में एक बिलीफ कि आप कर सकते हैं, यू नो। और इतने सारे लोगों के सामने खड़े होना, एंड दे आर ऑल वॉचिंग यू, ऑल आइज आर ऑन यू, यू हैव टू बी अ स्पेशल गॉड गिफ्टेड पर्सन। तो हाँ, बिल्कुल, डोंट टेक इट लाइटली इज़ व्हाट आई कैन से। मेरे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। एक प्रोजेक्ट है जो मैंने अभी एक वेब सीरीज़ है जिसकी शूटिंग चल रही है फ़िलहाल। वो बहुत जल्दी आप बहुत बड़े OTT प्लेटफॉर्म पर देखेंगे। जैसे मैंने मेंशन किया, किस चीज़ को प्यार करूं? नहीं, उसमें सीरियस रोल मैंने किया है। तो अगेन उसमें एक अलग ही रूप में आप मुझे देखेंगे। एक फिल्म की शूटिंग, जैसे मैंने बताया आपको, किस किस को प्यार करूं पार्ट 2 अब आ रही है। उसकी शूटिंग हमने अभी स्टार्ट की है। ऑब्वियसली कपिल शर्मा जी वो हैं, और नई कास्ट है, बट उन्होंने मुझे रिपीट किया।
So I'm very excited about that. और इसमें रोल भी बहुत ही मज़ेदार है, बहुत मज़ेदार, आउट एंड आउट कॉमेडी. तो हाँ भाई, ये दो अलग अलग चीज़ें आप देखेंगे इस साल. और मेरे लाइव शोज चालू ही हैं, तो मैं USA टूर करने वाली हूँ later this year. Wow, that's amazing. Thank you so much. Thank you so much. Thank It was pleasure talking to you. Thank you. Thank you so Thank much. you. All the very best. Thank you. Thank you.